हमारे साथ में मौजूद है फौजदारी के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव गंगार। आपको बता दूं, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सैला ताहिर के पक्ष के ये अधिवक्ता हैं। वकील साहब, जानना चाह रहा हूं, सोशल मीडिया अखबार में बड़ी चर्चाएं चल रही कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब गिरफ्तारी हो सकती है सैला ताहिर जी की, तो क्या कहेंगे? क्या देखिए, ये बात सही है कि फर्जी जाति वाले मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है और उसमें 21/4/2025 डेट नियत है। लेकिन गिरफ्तारी की जो बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी की कोई आशंका कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों नहीं है? देखिए, हम एफआईआर लिखने के बाद पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल पे हैं और एंटीसिपेटरी बेल हमको चार्जशीट दाखिल होने तक मिली हुई है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से। और एक विधि व्यवस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, रूलिंग गाइडलाइन जिसे कहते हैं, वो है कि अगर किसी को एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो इसको बाद में बेल पूरे मुकदमे के निस्तारण होने तक के लिए मिल जाएगी। ये केस की रूलिंग है सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कहा गया है। अगर ये सिद्ध हो गया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चेयरमैन 2 बार रही, तो ऐसे में कानून क्या कहता है? देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि ये सिद्ध नहीं होना है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो शिकायतें कर रहा है वो वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन पति वीरेंद्र सिंह राठौर है, उन्हीं के माध्यम से ये लगातार शिकायतें करी जा रही हैं। ये आपकी जानकारी में भी होगा, तो कुछ ना कुछ आधार तो होगा उनके पास में जो ये शिकायतें कर रहे हैं। नहीं, आधार है, उन्होंने शिकायतें की हैं, पुलिस ने आरोप पत्र लगाया है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि वो जाति प्रमाण पत्र सैला ताहिर ने थोड़ी बना दिया, वो जाति प्रमाण पत्र तहसील जारी किया गया और तहसील का रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करना, हेराफेरी करना, बनाना किसका काम है? लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, उन सबको मुलजिम नहीं बनाया गया। उस समय के तत्कालीन जो लेखपाल थे, तत्कालीन तहसीलदार थे, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक थे, उन सबको मुलजिम बनाया गया होता। वो तहसील से जारी हुआ कोई कागज, तो इसलिए उसमें जो कहीं पे आप ये मान लीजिए वो साबित नहीं होगा, कहीं पे भी साबित नहीं होगा। 2021 में एफआईआर हुई थी, तो इसमें धाराएं कौन कौन सी थी उसमें? ये 2021 में एफआईआर हुई थी, ये राजस्व निरीक्षक चोखेलाल जी ने लिखाई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश से लिखाई गई थी और इसमें धारा 420, 467, 471 और 468 धाराएं थी आईपीसी की। 468 में क्या है? 467, 468 धाराएं जो है, इनमें जो फर्जी दस्तावेज तरीके तैयार करने का आरोप लगाया जाता है। 467 में जो है आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है? नहीं, पुलिस का आरोप पत्र अलग होता है। पुलिस क्या करती है कि आरोप पत्र दाखिल करती है, उसमें एक शब्द लिखती है कि माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब कर दंडित करने की कृपा करें। तो पुलिस के आरोप पत्र में कोई सबूत दंडित नहीं हो पाता, क्योंकि पुलिस अगर आरोप पत्र दाखिल कर रही है तो उससे तो कोर्ट में ट्रायल क्यों होता है? कोर्ट में ट्रायल इसलिए होता है कि पुलिस ने आरोप पत्र सही लगाया, गलत लगाया। अगर पुलिस के आरोप पत्र पे लोगों को जजमेंट मिलने लगे तो फिर कोर्टें बंद हो जाएंगी, फिर क्या फायदा निकलेगा? इसलिए पुलिस के आरोप पत्र से कोई चिंता नहीं है, वो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बना है तो किसने बनाया, किसके साइन है? उसमें साइन किसी के नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो तहसीलदार साइन करता है उस पर। जाति प्रमाण पत्र होता है तो तहसीलदार साइन करता है। तो कौन से तहसीलदार के साइन है, कौन से लेखपाल के साइन है, कौन से कानून साइन है, वो दोषी वो हुए। एफआईआर के अंदर क्या लिखा है? एफआईआर ये जिसके आधार पर एफआईआर हुई है उसमें क्या? एफआईआर में ये दिखाया गया है कि माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने निर्देश दिया था डीएम साहब बरेली के लिए कि सैला ताहिर जो है इन्होंने पिछड़े वर्ग का हनन किया है और पिछड़े वर्ग के लिए सीट जो है निश्चित थी उस पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, जबकि ये सवर्ण जाति की आती है। इसीलिए उनके आदेश पे यहाँ के राजस्व निरीक्षक थे चोखेलाल जी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी सैला ताहिर जी के खिलाफ 420 की 67, 68, 71 की। तो ये तथ्य एफआईआर में दिए गए हैं। उन तथ्यों के आधार पे आरोप पत्र पुलिस ने भेज दिया और हम जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम एंटीसिपेटरी बिल पे जाएंगे या पे जाएंगे। तथ्य में कितना दम है? क्योंकि आपके और सैला ताहिर जी के जो पारिवारिक संबंध है वो जग जाहिर है, वक्ता भी उनके पक्ष के, तो वास्तव में हकीकत क्या है? देखिए देखे होंगे सारे डॉक्यूमेंट गहनता से। आप पारिवारिक संबंध उनको ना कहें, ये बात सही है कि हम उनकी वकालत करते हैं, उनके वकील हैं। पारिवारिक संबंध अलग होते हैं। पारिवारिक संबंध का मतलब होता है उनके यहाँ बैठना उठना जाना, ना तो वो मेरे यहाँ आती है ना मैं उनके कभी गया। यहाँ तक कि कभी हम शादी बारात में भी दूसरे के नहीं गए। अच्छा, तो मैं केवल वकालत करता हूँ कि मेरे उनके वकालती संबंध है, एडवोकेसी के संबंध होते हैं और उस आधार पर जो भी रिलीफ उनको मिल सकता है और मैं मिल क्या सकता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बेल तो एंटीसिपेटरी बेल तो उनको मिल रही है और ये भी आपको बता रहा हूँ हो सकता है इसमें हमको स्टे भी हाईकोर्ट से मिल जाए। पुलिस का आरोप पत्र लगाया हुआ है वो रद्द हो जाए। स्टे मिल सकता है? हाँ, स्टे मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा जानना चाहूंगा ना, जैसे आपका जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोग आपके पूरे परिवार के लिए लोग हैं तो आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और जो शिकायत करता है इसमें वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन पति है वीरेंद्र सिंह राठौर, वो शिकायत कर रहे हैं और ये विपक्षी हैं, तो समस्या पैदा नहीं होती होगी? एक तरफ आप उन्हीं के साथ में बैठते हैं शिकायतकर्ता के साथ में और एक तरफ जिनके ऊपर आरोप है उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, तो किस तरीके से? ऐसा है ना भैया कि देखिए पत्रकार महोदय, जो वकालत का प्रोफेशन है बड़ा नॉबल प्रोफेशन है। वकालत में जो जिसके पास आ गया पहले आ गया उसको उसका काम करना चाहिए। और पार्टी की बात आप जो कर रहे हैं ठीक है, हम बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, मेरे पिता से लेकर और मेरे भाई सभी लोगों से लगे हुए हैं और पार्टी के कार्यक्रम में भी हम लोग जाते हैं। लेकिन मैं पहले मेरा धर्म जो है वकालत में है कि जो मेरे पास क्लाइंट आया है, चाहे वो मुस्लिम सही, चाहे हिंदू सही, चाहे सपा का सही, चाहे बसपा का सही, चाहे कांग्रेस का सही, पहले मुझे उसका काम करना है। पार्टी मेरे लिए सेकंड नंबर पे। पहले पार्टी है या वकालत? पहले वकालत है और पार्टी सेकंड नंबर पे। इसलिए मैंने पार्टी में आज तक किसी भी पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं ये आती है ना, जैसे पहले कोई भी पार्टी आई आप केस लड़ रहे हैं वो तो अलग है,
कि आपके पास में कोई भी आ रहा है, आप उनका केस लड़ने, लेकिन दूसरे पक्ष के पास में भी बैठना, तो वहां भी चर्चाएं होती होंगी कि वकील साहब वो मुकदमे में क्या चल रहा है, शैला ताहिर जी वाले में, या हाँ अमूमन लोग पूछने लगते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के पास में बैठते हैं आप। हाँ अमूमन लोग पूछने लगते हैं, तो हम उनको जो बता भी देते हैं कि सब और क्या पूछेंगे वो कि साहब जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, हम तो बता देते नहीं जा पाएंगे जेल, तो बस इतना बताना होता है। तो वो भी तो आपसे विधिक राय लेते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं और आपके वो नेता हैं जो शिकायत कर रहे हैं, तो वो भी आपसे राय लेते होंगे, भैया जेल कैसे जाएंगे, वकील साहब कुछ तो राय दें। मेरी विधिक राय लेने के लिए उनके अपने वकील जो है, जिसको उन्होंने बना रखा हुआ विधिक राय, उससे राय लेते होंगे। आपसे नहीं लेते हैं, आप भी तो पार्टी के हैं। पार्टी के अलग हैं, लेकिन विधिक राय के लिए उनके अपने व्यक्तिगत कोई वकील रहे होंगे, जिससे राय ले रहे होंगे। मेरे पास कोई सा उनका वो आपसे भी कोई राय नहीं ले रहा है? नहीं, मुझसे इस मामले में कोई राय किसी ने ली जाती है। तो राय अगर लेंगे तब बताएंगे उन्हें? देखो राय लेंगे तो भी, क्योंकि क्लाइंट का हित पहले है, जो मुझे वो बता चुका है। नहीं, पार्टी के हिसाब से तो संबंध आपके उनसे हुए, अगर क्लाइंट के हिसाब से संबंध आपके इधर हुए। नहीं, पार्टी के साथ संबंध उनसे हुए। पार्टी के हिसाब से अगर बड़े नेता आपसे कहेंगे राजीव जी आप जरा कुछ बताएं, इसमें क्या समाधान निकलेगा, क्या होगा, तो ऐसे में क्या देखिए किस तरीका से? उनके पास भी बहुत सारे वकील हैं, वकील एक हम ही नहीं है, यहाँ से लेके बरेली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील बैठे हैं, वो अपने उनसे राय लें, और एक बार को पूछते भी हैं तो उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी कि हम जिसका काम कर रहे हैं उसी के लिए हम राय देंगे, आपके लिए कोई राय देने के लिए हम बाध्य नहीं है। क्योंकि लगातार आप शैला ताहिर जी से बहुत लंबे समय से मुझे लग रहा है उनके केस देख रहे हैं, समस्याएं आई हैं कई बार, इसमें काफी मदद पहुंची। हाँ, ये बात सही है कि जब से वो हमसे जुड़ी हैं, राजद्रोह का मुकदमा पे लिखा गया, वो स्टे हुआ, और सारे मुकदमे लिखे गए, कई बार वित्तीय अधिकार सीज हुए उनके, तो सब में स्टे मिलते चले गए, जाति वाला लिखा गया, एंटीसिपेटरी बेल हुई, तो इस तरीके से जो उनको टैग वाली जो FIR हुई थी उसमें क्या हुआ था? ये टैग वाली FIR पेंडिंग है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ना कहीं कुछ उसमें कोई जांच चल रही है, और जानकारी में जांच चल रही है, जांच के अलावा जो कुछ आएगा वो देखा जाएगा।